हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनन माथुर और हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कल हमने साइटोप्लाज्म को कंप्लीट, मैंने कंपोनेंट ऑफ सेल का लास्ट टॉपिक साइटोप्लाज्म को कंप्लीट किया। और आज हम लोग कल हमने माइटोकॉन्ड्रिया द सेल ऑर्गेनेल फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया को भी खत्म किया। आज मैं दो नए सेल ऑर्गेनेल आया हूँ, वैक्यूल एंड प्लास्टिड्स। ठीक है, अब इनको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे तो ये बहुत इजी है वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स, ठीक है, आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो ये एक प्लांट सेल है। अब ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना, मीन्स प्लास्टिड्स जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, और वैक्यूल्स जो होते हैं ना, वो प्लांट सेल्स में तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में या तो एब्सेंट होते हैं और या फिर बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, अब हम आराम से अच्छे से पढ़ते हैं इनको। तो ये क्या है कि एक प्लांट सेल है। ये क्या है? एक प्लांट सेल है। ठीक है, अब वो प्लांट सेल पढ़ा ही होगा अपन ने तो। ठीक है, अपन ने दो टाइप के सेल पढ़े थे ना, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। फिर अपन ने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक भी देखे थे, इनके तो अपन देखेंगे एक्सरसाइज के टाइम पे। ठीक है, तो इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो सब है, और जो अपन ने सेल ऑर्गेनेल पढ़े हुए हैं वो सब है। ठीक है, एक चीज मैंने एक नहीं लगाई, दैट इज साइटोप्लाज्म C1। प्लांट सेल, अब इट इज न्यूक्लियस, द पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल बाहर होती है, इट इज रिजिड एंड प्लाज्मा अंदर होती है। क्लोरोप्लास्ट, दीज आर सॉरी दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्लोरोप्लास्ट ये है, ये क्लोरोप्लास्ट ये है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, डिटेल में पढ़ते हैं इनकी डिस्क्रिप्शन के साथ। दी होल्स इन द सेल विच स्टोर्स मटेरियल्स, ये जो होल है सेल के अंदर जिसके अंदर मटेरियल होता है, एक बड़ा सा गैप प्लांट सेल के अंदर, इसके प्लांट एनिमल सेल के अंदर बड़ा सा एनिमल सेल में नहीं होता है, आइदर एब्सेंट होता है एनिमल सेल में या फिर स्मॉल होते हैं। तो जो होल होता है सेल के अंदर, उसके अंदर कुछ जो स्टोर करते हैं मटेरियल्स, दैट इज द वैक्यूल। ठीक है, plant cells are big vacuole, whereas in animal cells vacuoles are either absent or very small। प्लांट सेल्स जो होते हैं उनके पास बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये प्लांट सेल्स बड़े बड़े वैक्यूल्स हैं, और एनिमल सेल्स के अंदर या तो वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं और या फिर वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, वैक्यूल्स होते ही नहीं हैं। In single cellulose cell like amoeba, vacuoles contain food item। जो सिंगल सेल होते हैं ना, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इन सब के अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर होता है फूड आइटम। उनके अंदर क्या होता है? फूड आइटम। ठीक है, कुछ मेन वर्ड जो है वो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, सिंगल सेल लाइक अमीबा, फूड आइटम। ठीक है, इन सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा वैक्यूल्स कंटेन फूड आइटम। वैक्यूल्स के अंदर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर होता है फूड आइटम लाइक अमीबा, पैरामीशियम, और इट इज फॉर्म बाय द प्रोसेस एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में बोला भी था। ठीक है, अब बताया था मैंने पिछली वीडियो के अंदर या नीचे की साइड पे। अब अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ते हैं अपन इसको। एंडोसाइटोसिस जो था, ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे अमीबा। अब अमीबा को मैंने ऐसे क्यों बना, अमीबा अगर नेक्स्ट स्टेप पे चेंज होता रहेगा तो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अमीबा का डेफिनेट शेप नहीं होता है। ठीक है, ये अमीबा है, और समझो कि यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है।
ये एक फूड पार्टिकल है छोटा सा, ठीक। अब ये जो इसके पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आप बोल सकते हैं फेसिफोडियाज, ये क्या होंगे, ये हो जाएंगे ये हो जाएंगे स्ट्रेच, स्ट्रेच हुए। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो होगा ये बन जाएगा इससे ऐसे, दिस पार्ट विल कॉल एज अ वैक्यूल, ठीक है। तो अमीबा अपना फूड ऐसे करता है, और ये जो अमीबा का गैप होता है दिस इज दी वैक्यूल, जिसके अंदर सिंगल सेल होता है अमीबा, जिसके अंदर होता है फूड आइटम, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लास्टिड्स। अपन ने वैक्यूल ऐसे कंप्लीट कर लिया है। प्लास्टिड्स दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, इट हैज देयर ओन डीएनए। अब वो उनके किसमें होते हैं, सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं, ओनली प्रेजेंट प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स के अंदर से भी प्रेजेंट होते हैं। इट हैज देयर ओन डीएनए। अपन ने कौन कौन से दो देखे थे जिनके उसके डीएनए होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अब हम देख रहे हैं प्लास्टिड्स। ये दो सेल ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं जिनके अंदर उनका खुद का डीएनए होता है, जिनके अंदर उनका खुद का डीएनए होता है, ठीक है। The types of plastids are, अब यहाँ पे अपने के पास तीन टाइप के प्लास्टिड्स हैं, और तीनों के तीनों टाइप के जो प्लास्टिड्स हैं ये तीनों के तीनों प्लांट सेल्स में ही होते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ा था, एक मिनट, हैज ओन डीएनए, ठीक है। अब हमने पहले ही पढ़ा था कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तीन टाइप के प्लास्टिड्स है और उनके साथ उनका फंक्शन भी किया है मैंने। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर में क्यों होता है, जो उसके अंदर एक पिगमेंट होता है विच इज नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन, लीव्स, लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, तो मींस क्लोरोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट रेड, ब्राउन या किसी और कलर का होता है, कलरफुल, रंगीन कलर का, ठीक है, रेड या ब्राउन, और ये भी प्लांट सेल्स में होता है। और एग्जाम्पल होता है फ्रूट्स, फ्रूट्स होता है, और यू कैन से फ्लावर्स, यस फ्लावर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज दी ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर के अंदर होता है, ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट कलर के अंदर होता है। एग्जाम्पल रूट्स, स्टेम, ठीक है, रूट स्टेम। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, क्योंकि अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो अपना, क्योंकि जो प्लांट है वो अपना खुद का करना खाना कैसे बनाएगा, यस, फोटोसिंथेसिस में यही होता है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ मटेरियल लाइक स्टार्च, स्टार्च स्टोर करने के लिए या फिर उसके लिए होता है, ठीक है। तो ये दो अपन ने आज सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ लिए हैं। तो अब मैं आपको इसका क्लोरोप्लास्ट का दिखा देता हूँ, जो प्लास्टिड्स होते हैं। एक मिनट, ये एक प्लांट सेल है, अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। ये जो पार्ट है बाहर का, दिस इज दिस सेल वॉल, ठीक है, इतना क्लियर है। सेल वॉल के अंदर आती है अपनी पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इतना क्लियर है। फिर अपन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस, ये भी अपना क्लियर है। इसके अंदर आता है एक लिक्विड which is the cytoplasm, सीवा लिखा है मैंने, ठीक है। सीवा नहीं लिखना होता है, मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन एग्जाम में आपको पूरा लिखना होता है। पीएम में लिखना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सिर्फ पी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखना पड़ता है।
ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये है एक माइटोकॉन्ड्रियम जिसके अंदर की इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड है, और ये है हमारा वैक्यूल, ठीक है। तो मैंने आपको सब बता दिया है, इनके नोट्स भी मैंने आपको दिखा दिए हैं 3 से 4 पॉइंट्स के अंदर। तो अपन ने दो आज कंप्लीट किए हैं। अब अपने जो भी सेल ऑर्गेनेलीज बच्चे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस और राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स। अब अगली सेशन के अंदर मैंने सोचा है कि मैं लाइसोसोम्स और राइबोसोम्स के बारे में करवाऊंगा। राइबोसोम्स थोड़ा टॉपिक है लेकिन थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लाइसोसोम्स वो क्या होते हैं? अब लाइसोसोम्स को अपन बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक सेल जब होता है ना तो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, जर्म्स आ जाते हैं, सेल के अंदर जर्म्स आ जाते हैं। तो वो क्या बोलता है कि जो सेल होता है ना वो क्या होता है कि जर्म्स, ऑब्वियसली क्या होगा, एक जर्म आया सेल के अंदर, अब वो सेल को अंदर अपने अपने खुद के बच्चे पैदा करेगा ताकि वो दूसरे सेल में जाए और पूरे सेल को नष्ट कर दे, ठीक है, नष्ट कर दे। तो लाइसोसोम सेल क्या बोलेगा कि खुद के लाइसोसोम को बुलाएगा और बोलेगा कि प्लीज इन सबको नष्ट कर दो, सारे जर्म्स को खा जाओ, ठीक है। सुसाइडल बैग्स, तो लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम का मेन काम है डाइजेशन। लाइसोसोम का मेन काम है डाइजेशन, वो जर्म्स को डाइजेस्ट कर लेता है। फिर लाइसोसोम क्या बोलता है कि यार है ना, मत कर ऐसे, तू भी मर जाएगा क्योंकि मैं तेरे अंदर ही फटूंगा। तो सेल क्या होता है, भले या मैं तो वैसे भी इन्फेक्टेड हो गया है सेल, तो वैसे भी जर्म्स आ गए उसके अंदर, तो उसको फटने देगा कि दूसरे सेल को, उसके नेबर्स को या उसके भाई बहनों को कुछ हुआ ना। अपन अच्छे से इनके बारे में अपन पढ़ेंगे सुसाइड बैग। यही एग्जांपल मैं आपको लाइसोसोम के साथ भी बताऊंगा और अपन राइबोसोम भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करके 9 की वीडियोस चाहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।